Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am a third year MBBS student from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720। मैंने अपने चैनल पर अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जैसे कि बैकलॉग्स कैसे मैनेज करने हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बट अब जैसे कि नीट बहुत पास आ रहा है तो मैं मोस्टली वही वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ जिन्होंने अभी नीट 2025 देना है। एंड उसमें मैंने पोस्ट काफ़ी कुछ कर दिया है कि कैसे लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट कौन कौन से देने चाहिए, या फिर कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का कमेंट आता है कि रिवीजन बार बार नहीं हो पा रही है, थक जाते हैं रिवीजन करके, और इतनी बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके भी याद नहीं हो रहा है। देखो ये प्रॉब्लम ना सबके साथ है, ठीक है। अब जैसे जब मैंने अपना नीट दिया था, मैंने इतनी रिविजन्स करी थी, इतनी। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपने कितनी बार एक चैप्टर को पढ़ा था। देखो ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ काउंट, ठीक है। ऑब्वियसली मैं काउंट तो नहीं करती थी। मैं एक थर्ड टाइम रिवीजन कर रही हूँ पूरे साल में, 2 सालों में मैं 4th टाइम रिवीजन कर रही हूँ, 10th टाइम कर रही हूँ, 20th टाइम कर रही हूँ। जो मेरे वीक टॉपिक्स थे ऑब्वियसली मैं उनको ज़्यादा टाइम रिवाइज करती थी, ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करती थी एज कम्पेयर टू जो मेरे अच्छे टॉपिक्स थे, ठीक है। तो डोंट कीप अ काउंट कि आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। जस्ट कीप गोइंग कि हाँ ठीक है ये वीक टॉपिक है, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके भी याद नहीं हो रहा है, उसके लिए देखो हम ना क्या करते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ना एक कमेंट पढ़ा था, उसमें ना ये लिखा हुआ था कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ आता है, एंड उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो गलत हो रहे हैं। मैं आपको वही तो बार बार हर वीडियो में, लिटरली हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कीप गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि आप रिवाइज करते हो तो एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि मुझे सब कुछ याद हो गया है। पर जब क्वेश्चंस करते हो तब पता लगता है कि अभी भी कुछ नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज अगर जब तक तुम्हें कोई टेस्ट नहीं करता ना, तब तक तुम्हें नहीं पता लगेगा। तब तक तुम्हें लगेगा हाँ मैंने रिवाइज कर लिया, फुली सेटिस्फाइड, अब मुझे आता है। बट जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे, तुम क्वेश्चन से भागते रहोगे, मॉक टेस्ट से भागते रहोगे कि यार एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, तब तक तुम्हें नहीं पता लगेगा तुम्हें कितना आता है। 2 बार रिवाइज करो, मैक्सिमम 3 बार रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट दो, तुम्हें तभी पता लगेगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। एंड एक चीज और, जब तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बार बार रिवाइज करके, तो उसको द अदर वे राउंड कर दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो 1-2 बार तो पढ़ा ही है ना टॉपिक, क्वेश्चंस पहले करो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को पढ़ो। मेक योर वे ऑफ लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि तुम्हें अच्छा भी लगे पढ़ने वक्त, तुम बोर भी ना हो। देखो ऑब्वियसली इतना ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है एक ही चीज को बार बार पढ़ना। तो एक्टिव लर्निंग करो, दैट इज कि तुम पहले क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हें अपनी गलतियां पता लग रही हैं, उन गलतियों को, उन टॉपिक्स को तुम दोबारा से रिवाइज करो। देखो जो टॉपिक्स सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब वो टॉपिक्स तो स्ट्रांग है, वो तुम्हें आते हैं, वो कॉन्सेप्ट आता है तुम्हें, ठीक है। कभी कभी तुक्का भी लग जाता होता है बट मोस्टली आता होता है, ठीक है। बट जो गलत हो रहे हैं मतलब तुम्हें उसकी रिवीजन की जरूरत है, और जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं लगता कि उसकी रिवीजन की जरूरत होती है एक्चुअली। बिकॉज तुम रिवाइज करते हो, तुम पढ़ते पढ़ते रिवाइज कर लेते हो, हाँ ये आता है, हाँ ये आता है, एंड यू डन विद इट। ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, चलो छोड़ो। बट ऐसा नहीं होता, तुमने यही करना है कि क्वेश्चंस करो और तुम्हें तब पता लगेगा तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ। अब जैसे मैं ये बता रही थी, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे तो उसमें ये था कि एक तो बार बार रिवाइज नहीं हो पाता, उसका मैंने बता दिया कि एक्टिव लर्निंग करो, क्वेश्चंस करो, उसके बाद देखो कि क्या नहीं आता और उसको रिवाइज करो। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि बार बार रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं हो रहा है। मैं बताती हूँ, एक चीज होती है कि जब तुम क्वेश्चंस करते हो ना, तुम गलतियां करते हो, तुम अपने गलतियों से सीखते हो। हमेशा याद रखना, जब भी तुम कोई मिस्टेक करोगे तुम्हें लाइफ में हमेशा याद रहेगी, ठीक है, कि मैंने उस टाइम वो गलती करी थी और मुझे ये उसके वजह से सहना पड़ा था, मुझे वो ऐसे इनकन्वीनियंस हो गई थी उस मिस्टेक की वजह से। तो हमेशा तुम्हें अपनी गलतियां याद रहेंगी, ठीक है। जितनी छोटी से छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती तुम्हें याद रहती है। तो गलतियां करना सीखो, मैं बता रही हूँ। मतलब गलतियां करना कैसे सीखोगे, अगर तुम क्वेश्चंस करोगे, ठीक है।
तो जब तुम रिवाइज कर रहे हो, एक बार करो रिवाइज, 2 बार करो रिवाइज, फिर क्वेश्चंस करो, गलतियां कर रहे हो तो उसको रिवाइज करो वापस से उन टॉपिक्स को। ऐसे याद होगा, ऐसे बोर भी नहीं होगे कि हाँ चलो एक ही चीज को दोबारा दोबारा नहीं पढ़ रहे हो, चलो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो चलो थोड़ी बोरियत कम हो रही है। ठीक है, तो बार बार मैं बता रही हूँ कि बार बार रिवाइज करने से तुम बोर हो जाते हो। ठीक है, जिसकी वजह से तुम गिव अप करने लग जाते हो कि भाई यार हो गया, आज और नहीं रिवाइज हो रहा, बस करो। तो क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो, मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, बैठोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे 20 मिनट अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ टाइम का पता भी नहीं चला क्वेश्चन करते हुए, प्रैक्टिस भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, एंड ऐसे तुम सब कुछ कर पाओगे इजीली। ठीक है, और बार बार जो तुम कह रहे हो रिवाइज करके याद नहीं हो रहा, वो याद कैसे होगा? जब मिस्टेक करोगे और मिस्टेक तुम्हें याद रहते कि हाँ वो मैंने मिस्टेक करी थी और फिर मैंने दोबारा रिवाइज भी किया था। डोंट मेक इट मोनोटोनस फॉर यू कि हाँ बार बार एक ही चीज पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, एंड एक और चीज, जब तुम रिवाइज करते हो ना, स्टार्ट अंडरलाइनिंग द पॉइंट, स्टार्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट्स जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, उसकी फोटो खींच के रख लो। जैसे मैं तो क्या करती थी, जो मुझे बहुत ही पॉइंट्स याद नहीं रहते थे ना, मैं उसकी फोटो खींच के रख लेती थी, एंड रात को वही सोने से पहले मैं उसको पढ़ लेती थी। दोबारा दोबारा लिखने का तो क्या ही फायदा है, मैं उसकी फोटो खींच के रख लेती थी ये कि हाँ इसको रिवाइज करना है बार बार। फोल्डर बना लो फोन में। ठीक है, तो इस चीज का तो स्ट्रेस लेना नहीं है कि याद नहीं हो रहा, याद करना पड़ेगा। सब बच्चे याद कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। मल्टीपल टाइम्स पढ़ना भी पड़ता है, बोरियत भी हो जाती है, मन करता है छोड़ दो यार, एक ही चीज दोबारा दोबारा पढ़नी पड़ती है, बट इसी से ही तुम्हारा नीट क्लियर होगा, मैं बार बार बता रही हूँ। एंड क्वेश्चंस करो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने एक गलती करी थी कि मैंने क्वेश्चंस तो करे थे, मैंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जो क्वेश्चंस कर लिए, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं कर लेती होती थी, जिसकी वजह से मुझे जो मैंने गलतियां थी मैंने उसे कभी सीखा ही नहीं। तो जब तुम क्वेश्चंस करते हो और जब तुम्हारी मिस्टेक्स होती है, उनको प्लीज इग्नोर मत करो, उनको रिवाइज करो। ऐसे तुम्हारे टॉपिक्स जल्दी जल्दी याद होंगे और तुम्हें याद भी होता जाएगा कि हाँ मैंने ये गलती करी थी एंड मैंने इसका सोल्यूशन देखा था, मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, वो ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ था, जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रिविजन्स के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, रिविजन्स कैसे मैं बोल रही हूँ, तुमने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसको समझा, कॉन्सेप्ट समझा, अच्छे से समझा, उसको रिवाइज किया थोड़ी देर, उसको देखो फर्स्ट रिवीजन में टाइम बहुत लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसे। ठीक है, जब तुम सेकंड रिवीजन करोगे जल्दी जल्दी गो थ्रू करो कि हाँ फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स रिवाइज करो, जल्दी जल्दी गो थ्रू करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट ये था। थर्ड रिविजन में सिर्फ फॉर्मूलाज देखो। ऐसे होती है रिविजन। हर बार अगर तुम 1 घंटा फर्स्ट रिविजन में ले रहे हो तो दूसरी बार भी 1 घंटा नहीं लेना होता, ऑब्वियसली बोर हो जाओगे दूसरी बार। ये भी नहीं कि इन गो तुम तीनों रिविजन एक साथ कर रहे हो कि 1 घंटा बैठ के रिवाइज कर लिया, दूसरा घंटा बैठ के फिर रिवाइज कर लिया, ऐसे नहीं करना। एक बार रिवाइज कर लिया, थोड़ी देर गैप दो, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फ्रेश करो अपने माइंड को, नहीं तो बोर हो जाओगे एक ही चीज बार बार रिवाइज करते करते। थोड़ी देर बाद उसको फिर समझो, फिर रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऐसे बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, तुम्हारा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब कुछ। एंड यही एक तरीका है जिससे तुम रिवाइज भी कर पाओगे, तुम प्रैक्टिस भी कर पाओगे, तुम्हें बोरियत भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि गिव अप कर रहे हो, गिव अप करने का मन करे, ये सोचना कि आपने वो वाइट कोट पहनना है, वो स्टेथोस्कोप लगाना है गले में, एंड जस्ट कीप गोइंग, डोंट गिव अप। एंड बोर हो रहे हो तो मेरा प्लीज ये तरीका जरूर ऑप्ट करना, बिकॉज देखो मैंने भी जब मैंने नीट दिया था मैं बहुत बोर हो जाती थी, एक ही चीज पढ़ के। मैंने पूरी वीडियो में बस एक चीज बोली है और इसको ध्यान में रखना एंड अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।